वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 116 के बारे में। ये आर्टिकल बताता है कि अकाउंट पे वोटिंग, वोट्स ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट। मतलब क्या हुआ, जब भी सरकार को या किसी को खर्चा कर चाहिए कि हमको पैसा चाहिए, मतलब कब पैसा चाहिए, जबकि वो फाइनेंशियल ईयर चल रहा हो और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा वगैरह निकल गया हो, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो इसलिए इस पे वोटिंग वगैरह होगा और इस आर्टिकल में उसी पे हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ जो सरकार पैसा बताएगी उस पे वोट के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ किसी को अगर पैसा देना है तो उसके बारे में हम लोग वोट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब बताया जा रहा है कि लोकसभा के पास ये हक है। यहाँ पर लोकसभा का मेनली मतलब हो गया कि कोई पर्टिकुलर सांसद या फिर अपोजिशन, मतलब कि क्योंकि सरकार तो सरकार है, वो तो अपना जब भी चाहिए तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो बोलेगी कि हमको पैसा निकालना है। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में पार्टिकुलरली लोकसभा का मतलब आप समझ लो मेनली अपोजिशन, ऐसा यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, बट मेनली अपोजिशन या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अकेले में। ठीक है। अब उनको चाहिए कि किसी भी तरह से एक्सेस ग्रांट मिले। मतलब क्या हुआ कि सरकार जो है, एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है 2022 का। ठीक है। अब 2022 से पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चाहिए कि हम लोगों को कुछ काम पड़ गया है एंड बहुत ही नेशनल इंटरेस्ट का काम है, इसके लिए हम लोगों को एक्सेस ग्रांट चाहिए और जो आप सरकार जो बोल रही है उससे पहले हम लोगों को ये पैसा चाहिए। मान लेते हैं कि 10,000 करोड़ रुपया हम लोगों को पहले चाहिए और हम लोगों को खर्चा करना है। अब कहाँ खर्चा करना है भाई, ये तो पूछना पड़ेगा। तो बोलेंगे कि देखो सौराष्ट्र में ड्रॉट आ गया है, मतलब ये सुखाड़ आ गया है, वहाँ पर जो जनता है वो मर रही है, तो उसको वहाँ पर खाना पीना देने के लिए हमको पैसा चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो ऐसे सिचुएशन में एक मीटिंग वगैरह होगी एंड साथ ही साथ उस पर एक तरह से वोट होगा। ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो वोट वगैरह हो जाएगा तो वोट होने के बाद क्या होगा, अगर वो पास हो गया तो फिर एक्सेप्शनल ग्रांट है, जो एक्सेस ग्रांट है वो मतलब उस मेंबर को या अपोजिशन को वो मिल सकता है। अब किस किस चीज़ों पर ये ग्रांट मांग सकते हैं कि हमको किन किन चीज़ों पर चाहिए, तो सबसे पहले बोलेंगे वो कि जैसे मैंने बताया कि सौराष्ट्र में सुखाड़ आ गया, मतलब कि कुछ अचानक से हो गया जिसका सरकार को ये नहीं था, मतलब कि अंदेशा नहीं था और सरकार एस्टिमेट नहीं कर पाई। ऐसे में कुछ अनोखा चीज़ हो गया, ऐसे केरल में फ्लड आ गया। ठीक है। सरकार को नहीं पता था, तो ऐसे केरल में जब फ्लड आया तो बहुत पैसा चाहिए, तो इसके लिए जो है वो सरकार अपोजिशन मेनली या सरकार जो भी चाहे वो एक ग्रांट मांग सकती है और लोकसभा से एंड वो उसको मिल सकता है। वोटिंग के ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कि कोई पिछला ईयर का कुछ चल रहा था प्रोजेक्ट और वो बंद हो गया है, अब फिर से उसको चालू करना है। सरकार चाहती है कि फिर से उसको चालू किया जाए और इसके लिए वो एक्सेप्शनल ग्रांट मांग रही है कि हमको पैसा चाहिए उसको चालू करने के लिए। ऐसे सिचुएशन में ये पैसा मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद तो ये सब चीज़ें जो है वो मिलने के बाद जब ऐसे सिचुएशन में पैसा मिलेगा तो इस पर डिस्कशन होगा। डिस्कशन होने के बाद लोकसभा में बिल आएगा, बिल वगैरह पास होगा एंड पास होने के बाद सरकार या अपोजिशन जिसको पैसा चाहिए वो निकाल सकती है पैसा। ठीक है। तो आर्टिकल 116 मेनली यही बताता है कि पैसा के लिए वोटिंग वगैरह होगा एंड वोटिंग होने के बाद पैसा निकल सकता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड थैंक यू वेरी मच।